अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप लोग? आज हम कीटो डाइट के हवाले से वो बात डिस्कस करने जा रहे हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि कीटो बेसिकली एक हाई फैट डाइट है जो आपके दिल की शरियानें बंद कर देगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा और आपकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने एक सैम्पल मील आपके सामने रखा है। ये है आपका मील। ठीक है, जिसमें आप एक रोटी लेते हैं, दो रोटी लेते हैं, थोड़ा सा सलाद लेते हैं और आपने कोई सब्ज़ी ली हुई है, गोश्त लिया हुआ है साथ। ठीक है, अब जो बेसिकली आपका कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि आपने ये कीटो मील लिया है, ये आपने सिंपल मील लिया अपना, और ये आपके नज़दीक एक हेल्दी तरीन मील है। ठीक है, जिसमें एक गंदम से बनी रोटी होगी, ठीक है, साथ में आपका सैलड होगा और साथ में सब्ज़ी और गोश्त होगा। ये इकट्ठे पके होंगे या अलग अलग पके होंगे। ठीक है, ये अच्छे ऑयल में बना होगा, लाइक ये देसी घी में बना हुआ है, तो ये आपके नज़दीक हेल्दी मील है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कीटो मील में और आपके नज़दीक जो हेल्दी मील है उसमें मैक्रोज का क्या फ़र्क है, और इन दोनों को अगर हम आपस में अलग-अलग करेंगे तो ये कैसे होंगे। अब ये जो वाला मील है जो आप लोग जिसको स्टैंडर्ड डाइट बोलते हैं, वो डाइट ये है कि इसमें 40% जो रेशो है वो कार्बोहाइड्रेट की है और 30% रेशो जो है वो प्रोटीन की है और 30% रेशो जो है वो फैट्स की है। ठीक है, फैट्स वो हैं जो इस लेग पीस के अंदर भी हैं। ठीक है, क्योंकि लेग वाले पोर्शन में फ़ैट होते हैं। यहाँ अगर आप बीफ का पीस लेंगे तो उसमें भी फ़ैट होंगे, यहाँ आप मटन का पीस लेंगे तो उसमें भी फ़ैट होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी होते हैं। बाकी वो ये बना हुआ है 2 चम्मच ऑयल में मिसाल के तौर पे, या 1 चम्मच ऑयल में, तो बाकी फ़ैट वो होंगे जिस ऑयल में ये बना होगा, जिसमें आपने इसे फ्राई किया होगा या पकाया होगा, वो वाले होंगे। अब आप जब ये खाना खा लेंगे तो आप इसको कहेंगे कि ये एक हेल्दी खाना है। ठीक है, और ये मतलब हाई फैट डाइट नहीं है। अब मैंने काम ये करना है, मैंने इसको उठा के साइड पे कर देना रोटी को, और ये लाके ये मैंने चम्मच से इसको खाना है। अब सिर्फ रोटी साइड पे करने से ये एक कीटो मील में कन्वर्ट हो गया, जो कि मेरे नज़दीक एक हेल्दी मील है। ठीक है, अगर इसमें थोड़ी सी ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी साथ हम शामिल कर लेते तो ये एक मुकम्मल हेल्दी मील हो जाता, जिसमें हमें तमाम मिनरल वगैरह मिल जाते हैं। अब आ जाएं आप, ये अब किस रेशो पे है 40% से, अब ये आ गया है कि ये 65% इसमें फ़ैट है, 30% इसमें जो है प्रोटीन है, 25 या 30, और 5% इसमें ये कार्बोहाइड्रेट है जो नेट कार्ब है। ठीक है, आपके मील में सिर्फ एक रोटी रिप्लेस हुई है और वो प्रॉपर कीटो मील बन गया। अब आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए कि भाई कीटो एक हाई फैट मील है, मैंने आपके ही मील में सिर्फ रोटी हटाई है तो वो हाई फैट मील तो ना हुआ। हाई फैट इस सेंस में है कि ये इसमें फ़ैट की सिर्फ परसेंटेज मुतासर हुई है, अदरवाइज़ जो ये एक मील है ये फुल उसी तरह हेल्दी है। अब आ जाए कि मैंने रोटी को रिप्लेस क्यों किया है। ठीक है, रोटी बेसिकली अगर आप सोचते हैं कि गंदम एक हेल्दी चीज़ है, तो नो डाउट गंदम अगर 40 साल 50 साल पहले हेल्दी होती होगी, लेकिन अब उसमें ग्लूटन की इतनी मिकदार है, उसकी मतलब आप उसकी उसकी जो है ना जेनेटिक्स ही पूरे चेंज हो गए हैं, और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हो गई हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, इसलिए गंदम की रोटी को अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो आप बादाम की या अलसी की रोटी से कर सकते हैं। ख़वातीन कोशिश करें वो अलसी की रोटी से रिप्लेस कर लें, और जो मर्द हजरात हैं वो कोशिश करें कि वो बादाम की, बेसन की, या कि फिर जो है वो उसकी रोटी कोकोनट फ्लोर की, इन चीज़ों की रोटी से इसको रिप्लेस कर दें, तो ये एक मुकम्मल कीटो मील बन जाएगा, जिस पे आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी ब्लड शुगर लेवल के लिए भी बेस्ट है और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेस्ट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता था कि यार हाई फैट डाइट से तो हमें हार्ट अटैक हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।